गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए चैप्टर 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण वाले चैप्टर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। इससे जो क्वेश्चन है हर बोर्ड में, चाहे वो एमपी बोर्ड हो, चाहे अदर स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, है ना, नीट जेई में भी उससे क्वेश्चन बनते हैं जो फैक्टर इफेक्टिंग में आता है। तो यानी वो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र ज्ञात करेंगे, उस सूत्र से जो प्राप्त पता चलेगा कि स्वप्रेरण गुणांक किन किन कारकों पर निर्भर है। तो इससे क्वेश्चन बड़े कंपटीशन में ही पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक समझेंगे तब समझ में आएगा। और तो नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो इस प्रकार नए वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का टॉपिक हम लिख रहे हैं, यानी किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत, जितना भी कहो कम है। यानी किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक, इसी को स्वप्रेरकत्व भी बोलते हैं। स्वप्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करो, यह है प्रश्न। इसमें पूछ दिया जाता है किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक ज्ञात करो तथा बताओ कि यह किन किन कारकों पर निर्भर होता है। यहाँ तक प्रश्न रहता है। और जो निर्भरता है वो एक एक नंबर वाले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं हमेशा, ठीक है ना। किसी लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, इसको जानने के लिए आप लोगों को बता दें, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि L बराबर φ/I होता है। L बराबर φ/I होता है, ये हमने पीछे सब बताया है। पीछे पिक्चर में आप डिटेल में देख सकते हो कैसे हुआ है। L बराबर φ/I होता है, φ बराबर NBA होता है, ये भी पीछे पढ़ाया जा चुका है, यह यूज करना है। B बराबर होता है μ0NI परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ये होता है। N क्या है? एकांक लंबाई में फेरों की संख्या। ये इतना आपसे आना चाहिए। L बराबर φ/I, φ बराबर NBA, B बराबर μ0NI, एकांक लंबाई फेरों की संख्या n है। इतना आपको आना चाहिए, तो इसको समझने में आसानी रहेगी। ये नहीं कि अपने आप बन जाएगा। समझने में आसानी की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो कहना होता है हम हकीकत बता रहे हैं, है ना, कि आपको कैसे समझ में आएगा कैसे नहीं आएगा। यदि आपको समझना है तो पीछे के लेक्चर को देखना पड़ेगा। और यदि कोई इसी भर को देखता है तो उसके तब समझ में आएगा, जो 12वीं पास हो उसके बाद देखे तब। और यदि 12वीं पढ़ने वाला इसको यदि समझने का प्रयास करता है तो इसके पीछे वाला लेक्चर यदि देखा रहेगा तभी वो समझ पाएगा, अन्यथा नहीं समझ पाएगा। बिना इस पीछे का पढ़े बिना इसको पढ़ना ठीक उसी प्रकार है कि 5वीं वाला सीधे 12वीं पढ़ने लगे, जो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए, लंबी परिनालिका, एक हम यहाँ पर चित्र में बनाते हैं। ये है, हम मान लेते हैं एक परिनालिका है, कुंडली है, जैसा भी कहिए। एक ये परिनालिका है, उस परिनालिका की लंबाई कितनी है? L है। और उसके एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जो हमने A लिखा है वो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल I लिखा है। और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को I दिखा दिया है, ठीक है ना। एक परिनालिका है, उसकी लंबाई क्या है? L है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है? A है। और उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या है? N। एकांक लंबाई में लंबाई 1 है तो फेरों की संख्या n, ये। और यदि लंबाई को L ले लिया जाए, लंबाई L, तो फेरों की संख्या क्या हो जाएगी? NL। लंबाई 1 तो फेरों की संख्या n, और लंबाई L तो फेरों की संख्या NL। ध्यान रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एकांक लंबाई फेरों की संख्या n, ठीक है ना। क्या कहा हमने? मान लेते हैं एक परिनालिका है जिसकी लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और उसके एकांक लंबाई फेरों की संख्या स्मॉल n है।
तो कुल फेरों की संख्या कितनी होगी NL, और उसको प्रदर्शित कर देंगे किससे, कैपिटल N से। ठीक है। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होगा μ0 N I। चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होगा ये, और चुंबकीय क्षेत्र के बाद फ्लक्स फाई बराबर होगा NBA। B के जगह ये लिख देंगे, N के जगह ये लिख देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, फाई बराबर NL μ0 N IA। फाई का मान आ गया। ठीक है। जब ये फाई का मान आ जाएगा तो इस फाई के मान को यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, वैसे ये μ0 N² LIA, ये फाई का मान, इस फाई के मान को रखेंगे तो I से I कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला जो बचेगा वो हो जाएगा स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, है ना। अभी हम क्रम से लिख रहे हैं, ठीक है ना। स्टेप बता दिए क्या करना होगा। हमको एल का मान ज्ञात करने के लिए फाई चाहिए, फाई का मान के लिए बी चाहिए, बी का मान परिनालिका के लिए याद रखना पड़ेगा, है ना। ये है पीछे ये बी का मान लाने का परिनालिका के लिए मैग्नेट चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का सूत्र होता है ये। अब देखिए मान लिया परिनालिका की लंबाई L हुआ, परिनालिका की लंबाई L हुआ, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। परिनालिका की लंबाई L व अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसमें उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो कुल फेरों की संख्या कैपिटल N बराबर NL। ठीक है। मान लिया परिनालिका की लंबाई L या उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, उसके एकांक लंबाई में फेरों की संख्या N है, तो कुल फेरों की संख्या बराबर इतना। फिर लिखेंगे जब परिनालिका में विद्युत धारा I प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 N I, B बराबर μ0 N I। तो परिनालिका से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर NBA यानी L μ0 N IA μ0 N² LIA। ये रहा। क्या किया हमने, फाई बराबर NBA, N की जगह ये NL, N की जगह ये NL, B के जगह ये μ0 N I, और ये A है ये है, तो μ0 N² LIA हो गया। अब यदि सप्रेरकत्व L है तो L बराबर फाई बटे I, L बराबर फाई का मान रख दो μ0 N² LIA अपान I से I कट गया, क्या बचा, L बराबर μ0 N² LA। ठीक है।
ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये n का मान कितना है, NL है, n कैपिटल N बराबर NL है। यदि हम स्मॉल n का मान यहीं से निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इसी से सोचिए, इसी से यदि हम स्मॉल n का मान निकालें तो ये होगा कि नहीं, कैपिटल N बराबर NL, तो n बराबर ये L बटे में हो जाएगा ये। और इसको हम यहाँ रखना चाहते हैं, इसको यहाँ, तो L बराबर म्यू जीरो, n की जगह n स्क्वायर बटे L स्क्वायर LA, इस n की जगह ये लिख दिए, तो ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, L बराबर म्यू जीरो n स्क्वायर A अपान L, ये हेनरी, ठीक है ना। तो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक, ठीक है ना। ये है लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र हो गया, ठीक। लंबी परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का फार्मूला हो गया, ठीक है। अब इस फार्मूला के बाद अब देखिए, ये जो फार्मूला आया है वो स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र है। यदि यहाँ पर हम एक क्रोड रख दें, क्या रख दें, एक म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता की क्रोड रख दिया जाए। यदि म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता, म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता की क्रोड परिनालिका के अंदर रख दिया जाए तो L बराबर म्यू जीरो म्यू आर n स्क्वायर A अपान L, ये होगा फिर, ठीक है ना। इसके अंदर म्यू आर आपेक्षिक चुंबकनशीलता का क्रोड रख देंगे तो पहली बात तो ये जान लो कि म्यू आर यहाँ आ जाएगा और ये स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाएगा। कभी कभी पूछ दिया जाता है, यदि किसी परिनालिका के अंदर म्यू आर कोई क्रोड रख दिया जाए तो उसकी स्वप्रेरण गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बढ़ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ये बता दें, म्यू आर L अधिक होने के लिए म्यू आर अधिक होना चाहिए, n अधिक होना चाहिए, A अधिक होना चाहिए और L का मान कम होना चाहिए। क्या कह दिया हमने, L का मान बढ़ाना है। यदि L का मान अधिक होगा कब, जब म्यू आर अधिक हो, n का मान अधिक हो, A का मान अधिक हो, L का मान कम हो। समझ में आ गई बात, ठीक है ना। L का मान अधिक होने के लिए म्यू आर का मान अधिक होना चाहिए, n का मान अधिक होना चाहिए, A का मान अधिक होना चाहिए, L का मान कम होना चाहिए। याद रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ हम कुछ और बता रहे हैं, देखिएगा। देखिए जो फार्मूला हमने लिखा है, L बराबर म्यू नाट म्यू आर n स्क्वायर A अपान L, ठीक है ना। ये यानी हमने कहा L के अधिक होने के लिए म्यू आर अधिक होना चाहिए, n अधिक होना चाहिए, A अधिक होना चाहिए, L कम होना चाहिए। L के अधिक होने के लिए म्यू आर अधिक, n अधिक, A अधिक, L अधिक। यहाँ पर देखिए इस फार्मूला से यदि हम n को क्या कर दें, 2n कर दें, n को क्या कर दें 2 गुना, तो L बराबर L डैश बराबर 4L हो जाएगा। यदि n स्क्वायर कर देंगे इसमें तो क्या हो जाए, 2n स्क्वायर तो 4। यदि हम फेरों की संख्या को 2 गुना करेंगे तो स्वप्रेरण गुणांक 4 गुना होगा।
क्या कहा हमने, यदि फेरों की संख्या को 2 गुना करेंगे तो स्वप्रेरण गुणांक क्या होगा, 4 गुना। और यदि मान लीजिए n के मान को हम क्या कर दें, आधा कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, L डैश बराबर L/4, ये ठीक है ना। यदि फेरों की संख्या आधी करेंगे तो ये चौथाई हो जाएगा, और दुगुना किए थे तो 4 गुना हो गया था, ठीक है ना। और देखिए यदि हम क्या कर दें, n को 2n कर दें, a को 2a कर दें और l को 2l कर दें तो क्या होगा, n को दुगुना करें इसको तो 4 दूना 8, ये इसमें तो l डैश बराबर 4l होगा। कैसे, इसका 2 गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये 2 गुना करेंगे तो ये 2 रहेगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 2 गुना तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सीधे ये समझ लो, इसको दुगुना तो ये 2 कट जाएगा, इसका स्क्वायर तो 4, तो ये ऐसे होगा। इसी प्रकार सबका आधा करने पर क्या होगा ये आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये स्वप्रेरण गुणांक वाला व्यंजक हो गया। और इसमें म्यू आर का मान अलग अलग के लिए अलग अलग, नर्म लोहे के लिए सबसे ज़्यादा होता है, तो नर्म लोहे का रोड रख देंगे तो उसका स्वप्रेरण गुणांक का मान बढ़ जाएगा, ठीक है। इस पर आगे वाले क्वेश्चन के लिए नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक से बढ़कर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को हम वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे। खासकर एमपी बोर्ड वालों के लिए तो बिल्कुल हम पेपर एक एक क्वेश्चन बता देंगे, है ना। पेपर हम बनाए नहीं हैं ज़रूर, लेकिन क्वेश्चन सब कुछ पता है कि आते क्या हैं। थैंक यू।